हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम मस्त। आवाज़ मेरी आ रही है? वैसे लाइटनिंग की समस्या है, लाइट ज़्यादा नहीं है। फिर भी हम आज जा रहे हैं पढ़ने बच्चों। कुछ एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे अगर किसी बॉडी पे लगे हों, मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करेंगे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल करने आए बच्चों। न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या होता था बच्चों? न्यूटन सेकेंड लॉ, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के यूट्यूब पे टाइप कीजिए लक्ष्मीकांत तिवारी, फोर्स वाला, आपको मिल जाएगा। बच्चों न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि इफ अ नेट फोर्स या इफ एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, द बॉडी एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एंड द नेट फोर्स इज गिवन बाय द मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय इट्स एक्सेलरेशन, मतलब एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बच्चों ये फार्मूला है, ये तब यूज होता है जब बॉडी का मास क्या हो? कांस्टेंट हो। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम लाइव मैंने लिया है क्लास और मैं जा रहा हूं आज न्यूमेरिकल सॉल्व करने, जो कि न्यूटन्स बेस्ड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ पर बेस्ड होगा। ठीक है, एक मिनट में कैमरा चेक करता रहा हूं बीच बीच में, चल रहा है सही कि नहीं। चलिए, सही चल रहा है, जो भी चल रहा है सही चल रहा है। तो बच्चों पहला न्यूमेरिकल लेने जा रहा हूं मैं न्यूटन सेकेंड लॉ पर, न्यूटन्स एनएलएम सेकेंड। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का दूसरा नियम। तो क्वेश्चन नंबर 1 है पहला, फर्स्ट। मान लीजिए कि एक फोर्स लगा हुआ है बॉडी पे और ये दो ब्लॉक्स हैं और ये दोनों ब्लॉक लटके हुए हैं एक स्ट्रिंग के साथ। ये स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स होता है बच्चों? टेंशन फोर्स। कौन सा फोर्स? टेंशन फोर्स। और ये जो फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है 100 न्यूटन का फोर्स। ये दो ब्लॉक जो है सस्पेंडेड हैं और बी दोनों ब्लॉक जो है एक स्ट्रिंग से आपके लटके हुए हैं। अच्छा बच्चों, इन दोनों का मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 किलोग्राम का ये मास है और 3 किलोग्राम का ये मास है। ब्लॉक का मास दिया है 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम। आपको बताना है फाइंड द टेंशन फोर्स एंड एक्सेलरेशन बताना है और टेंशन फोर्स बताना है यूजिंग द। अब से आपको पता होगा कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या था कि एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यह हम बता चुके हैं आपको न्यूटन सेकेंड लॉ में। कैसे सॉल्व करें बच्चों? पहले हम जो ये 2 किलोग्राम का जो मास है इसका एफबीडी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एफबीडी। तो 2 किलोग्राम का जब एफबीडी बनाएंगे तो बच्चों ये 2 किलोग्राम का पॉइंट होगा, 2 किलोग्राम हो गया। इसका जो वेट होगा बच्चों डाउनवर्ड ऐड करेगा 2g। जी की वैल्यू बच्चों दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 220 न्यूटन नीचे की तरफ लगेगा। अच्छा बच्चों, इस ब्लॉक पर इस रस्सी का जो स्ट्रिंग है इसका टेंशन फोर्स जो है हमेशा ब्लॉक के अवे लगता है। इस ब्लॉक 2 किलोग्राम ब्लॉक के लिए जो टेंशन फोर्स लगेगा ये अवे लगेगा। ठीक है, तो ये भी नीचे की तरफ लगा हुआ है टेंशन फोर्स T। ठीक है, अच्छा, और ऊपर की तरफ फोर्स लगा हुआ है कितना बच्चा? 100 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, ये 100 न्यूटन। ठीक, अच्छा बच्चों, बॉडी पर फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगा है तो इसमें एक्सेलरेशन जो है दोनों बॉडी में एक्सेलरेशन, यानी जो दोनों ब्लॉक है वो सेम एक्सेलरेशन से जो है ट्रेवल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जितना फोर्स इस बॉडी पे लगा उतना ही फोर्स इस बॉडी पे लगा है और दोनों बॉडी जो है वो साथ साथ इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, इसलिए इनका जो एक्सेलरेशन होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा या वेलोसिटी जो भी होगी वो आपकी कांस्टेंट होगी, मतलब सेम होगी, यानी कि दोनों ब्लॉक में सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, कॉमन एक्सेलरेशन बोल सकते हैं आप लोग। ऐसे ही 3 किलोग्राम का बच्चों, इस 3 किलोग्राम का एफबीडी बनाया जाए तो कैसे बनेगा? इसका वेट नीचे करेगा 30 न्यूटन और इस पर केवल एक फोर्स लगा हुआ है इधर ऊपर की तरफ, टेंशन फोर्स T रस्सी का, ये टेंशन फोर्स T हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो बच्चों, और एक्सेलरेशन यहाँ पर इधर है एक की तरफ, ये है बच्चों। जिधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है उधर से नीचे वाले को सबट्रैक्ट करना होता है, यानी 100 न्यूटन का नेट फोर्स क्या होगा? 100 न्यूटन ये है और ये अपोजिट डायरेक्शन होगा 20 न्यूटन। तो 100 माइनस 20 इक्वल टू हो जाएगा T। 100 माइनस 20 और माइनस T, सॉरी T भी तो है टेंशन फोर्स, माइनस T
ये दोनों फोर्स नीचे की तरफ लगे हुए हैं, टेंशन फोर्स और बॉडी का जो वेट है, बॉडी का जो वेट है वो लगा हुआ है आपका, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात कर रहे हैं इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 2 इंटू ए हो जाएगा। अच्छा, इस ब्लॉक में देखा जाए ऊपर लगा है T, नीचे लगा है 30, तो इसमें इस ब्लॉक 3 किलोग्राम के ब्लॉक के लिए कितना हो जाएगा बेटा, T माइनस 30 इक्वल टू 3 मास इंटू एक्सेलरेशन। मास 3 है और एक्सेलरेशन A है, तो 3A। T माइनस 30 इक्वल टू 3A हो जाएगा। इधर 100 माइनस 20 माइनस T इक्वल टू 2A हो जाएगा। इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 80 माइनस T इक्वल टू 2A। ये मान लीजिए पहला एक फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए है। दोनों को जोड़ दें, जोड़ेंगे जब मान लीजिए आप लेते हैं T माइनस 30 इक्वल टू 3A। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें बच्चों, ऐड करेंगे तो ये दोनों को कट जाएगा, 80 में 30 जाएगा, 50 इक्वल टू 3 और 2 मिलके 5A हो जाएगा, यानी A इक्वल टू आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा ब्लॉक में एक्सेलरेशन। A की वैल्यू निकल जाए, A की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के आप T निकाल सकते हैं, यहीं पर रख लेते हैं। तो बच्चों T माइनस 30 इक्वल टू 3 इंटू A की वैल्यू 5, 3 5 जा कितना हो जाएगा 15। T माइनस 30 इक्वल टू 15, T इक्वल टू हो जाएगा 30 प्लस 15 दैट बिकम्स 45 न्यूटन। टेंशन फोर्स आ जाएगा इस स्ट्रिंग में 45 न्यूटन और एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब देखते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दिख रहा है सही से, लाइव चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सेकेंड इक्वेशन करते हैं जो कि न्यूटन सेकेंड लॉ पर बेस्ड है। न्यूटन सेकेंड लॉ हमसे कहता है कि इफ एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, द बॉडी एक्सेलरेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, नेट फोर्स, एंड द नेट फोर्स इज गिवन बाई the product of mass and velocity, mass and acceleration. So question number 2, जैसे मान लीजिए यहाँ 3 ब्लॉक लगे हैं ऐसे ऐसे, और ये तीनों ब्लॉक एक दूसरे से चिपके हुए हैं। इधर से फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का, ठीक। ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये 3 किलोग्राम का ब्लॉक है, और ये 5 किलोग्राम का ब्लॉक है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देख लो। इन तीनों में कितना लगा है बच्चों, ये 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है इस डायरेक्शन में। तो आपको बताना है इस ब्लॉक में नेट एक्सेलरेशन कितना फ्लो करेगा, नेट एक्सेलरेशन बताना है, यानी आपको बताना है फाइंड द नेट एक्सेलरेशन, या इसी को कॉमन एक्सेलरेशन बोलेंगे, क्योंकि ये फोर्स लगा है इस ब्लॉक पे। तीनों ब्लॉक जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा उतना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, उतने ही टाइम में उतना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। इन तीनों ब्लॉक पर जो एक्सेलरेशन होगा बेटा वो कॉमन होगा, ठीक है। अच्छा, तो एक्सेलरेशन निकालना है आपको, और आपको निकालना है एंड आल्सो द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 2 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम, 2 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम के बीच में, 2 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम, और आपको निकालना है कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 3 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम। 3 किलोग्राम और 5 किलोग्राम के बीच में आपको निकालना है कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा बच्चों, तो कॉन्टैक्ट फोर्स, इसी को नॉर्मल फोर्स भी बोलेंगे, क्योंकि दो ब्लॉक आपस में चिपके हुए हैं बेटा, ठीक है, इस सटे हुए हैं, लगाएंगे एक दूसरे पर नॉर्मल फोर्स या कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं जिसको हम लोग। चलो बेटा ब्लॉक बनाते हैं, FBD बनाते हैं। पहले बनाते हैं FBD। 2 किलोग्राम का बनाएंगे FBD बच्चों। इस 2 किलोग्राम का पहले FBD बनाएंगे। ये ले लिया मैंने 2 किलोग्राम का, मान लीजिए ब्लॉक हो गया। अच्छा बच्चों, ऊपर नीचे जो फोर्स लग रहा है उसका तो बात ही नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे क्योंकि बॉडी जो है, पूरा ब्लॉक, पूरा सिस्टम जो है हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो ऊपर और नीचे वाले वर्टिकल फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि इधर ये फोर्स लगाएगा, इधर इस डायरेक्शन लगाएगा, मान लीजिए कॉन्टैक्ट फोर्स है N1, और इधर से लगा रहा है ये 30 न्यूटन का फोर्स, इधर से लगा हुआ है, ये जो लगाया हुआ है अप्लाइड किया गया फोर्स कितना है 30 न्यूटन इस ब्लॉक पे। सिमिलरली 3 किलोग्राम का देख लो बच्चों, 3 किलोग्राम पर इस डायरेक्शन में, यानी ये जो
3 किलोग्राम का जो ब्लॉक है 2 किलोग्राम वाला इस पे लगाएगा फोर्स इस डायरेक्शन में N1। अच्छा 5 किलोग्राम इस पे लगाएगा इस डायरेक्शन में कॉन्टैक्ट फोर्स दैट इज द N2। ये हो गया आपका 3 किलोग्राम। सब में एक्सलेशन सेम है बच्चों, तीनों ब्लॉक में ए 5 किलोग्राम का बनाते हैं बच्चों FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। 5 किलोग्राम में क्या है, इधर लगा हुआ है आपका N2 और बॉडी एक्सलेट कर रही इस डायरेक्शन में और कुछ नहीं है, इतने ही फोर्स लगे हुए हैं। हमने तीनों ब्लॉक का क्या बना लिया FBD फ्री बॉडी डायग्राम। अब लगाते हैं बच्चों फार्मूला क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ये लगा है इस डायरेक्शन में, ये लगा है इस डायरेक्शन में, तो वो बॉडी किधर जा रही है, बॉडी जा रही है इधर, तो ये फोर्स बड़ा है ये फोर्स छोटा है, तो लिखेंगे क्या 30 माइनस N1 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन 2 इंटू ए, ये पहला इक्वेशन बन गया। यहाँ पर देखिए बच्चा बॉडी जा रही है इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स बड़ा है ये फोर्स छोटा है, तो बड़े में छोटा घटाएंगे तो N1 माइनस N2 इक्वल टू 3A, N1 माइनस N2 इक्वल टू 3A। इस बल में क्या होगा N2 बराबर 5A, N2 बराबर 5A, ठीक है। चलो तो अब क्या करेंगे बेटा कि ये तीन इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 30 माइनस N1 इक्वल टू 2A, ये पहला इक्वेशन था। दूसरा हमारा था N1 माइनस N2 इक्वल टू 3A, दूसरा इक्वेशन। तीसरा क्या है N2 इक्वल टू था 5A, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों को ऐड करेंगे बच्चों, तो ये N1 से N1 कट जाएगा, N2 से N2 कट जाएगा, इधर केवल 30 है इक्वल टू 3 to 5 5 5 10A, तो यहां से A इक्वल टू आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A की वैल्यू कितनी आएगी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा बच्चों इस A की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट किया जाए N2 मिल जाएगा, N2 इक्वल टू 5 इंटू A की वैल्यू कितनी है 3, तो N2 हो जाएगा 5 तो 50 न्यूटन, N2 निकल गया। मतलब 3 किलोग्राम और 5 किलोग्राम में जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो आपका 15 न्यूटन का है। उसके बाद बात करेंगे बच्चों 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम में जो हमने कॉन्टैक्ट फोर्स माना है वो N1 है, तो N1 निकालने के लिए ये वाला कोई भी क्वेश्चन ले लो, इसको ले लो 30 माइनस N1 इक्वल टू 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना हो जाएगा बेटा 30 माइनस N1 इक्वल टू 2 3 जा 6, ये आ जाएगा इधर, तो N1 इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 6 दैट मीन्स 24 न्यूटन, ठीक है भाई। फोर्स है तो फोर्स की यूनिट क्या होगी न्यूटन ही होगी। कांटेक्ट क्या है, कांटेक्ट एक फोर्स है जिसको हम नॉर्मल फोर्स बोल सकते हैं आप, तो इस तरह का सवाल लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है। नोट करो जल्दी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, कुछ पुल्ली वाला सिस्टम भी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक ये पुली है, ठीक है, ये रिजिड बॉडी से बनी हुई है, यहां से एक पुली लगी हुई ये पुली है, ठीक। इस पुली पर 2 ब्लॉक लटके हुए हैं रस्सी के सहारे। मान लीजिए 2 किलोग्राम की पुली है और ये 5 किलोग्राम की पुली है, तो ये देखने से लग रहा है कि इसका फोर्स ज्यादा है, ठीक। मतलब 2 किलोग्राम का मतलब इसका जो वेट होगा 20 न्यूटन होगा, ठीक है। इसका वेट कितना हो जाएगा डाउनवर्ड वेट, किसी बॉडी का जो वेट होता है बच्चों ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड दैट मीन्स 50 न्यूटन। अब इसका फोर्स ज्यादा है तो बॉडी इधर मूव करेगी, ये जाएगा ऊपर, ये जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा, और दोनों एक ही स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं बच्चों। इस ब्लॉक पर टेंशन फोर्स लगेगा अवे, इस ब्लॉक पे टेंशन फोर्स लगेगा ब्लॉक के अवे, मतलब ये T और ये T। जब तक रस्सी एक होगी स्ट्रिंग एक होगा तो टेंशन फोर्स भी सेम होगा। आपको बताना है कि फाइंड द एक्सेलरेशन एंड मार्कर गिर गया एंड टेंशन फोर्स। आपको बताना है टेंशन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स ऑन द स्ट्रिंग,
ऑन द पुली, रिएक्शन फोर्स भी बताना है बच्चों, रिएक्शन फोर्स ऑन द पुली, पुली पुली। कहीं से फोन उन भी तो आ जाता है इसी समय। ठीक है, ये पुली वाला सिस्टम देख लेते हैं, फोन किसी का आ रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा बच्चों, तो कैसे निकालेंगे, पहले करना क्या, कुछ नहीं करना है, सिंपल इस सिस्टम का, दो सिस्टम है, दो ब्लॉक्स हैं, इन दोनों ब्लॉकों का हम बनाएंगे एफबीडी। एफबीडी बहुत सिंपल बन जाएगा, 2 किलोग्राम का साफ साफ दिख रहा है, मैं तो एफबीडी यही बना दिया हूं, 2 किलोग्राम का। ऊपर की तरफ बॉडी, ये ब्लॉक जो 2 किलोग्राम का बॉडी है, ब्लॉक है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका एक्सेशन मान लीजिए ए है, इसमें भी एक्शन ए है। अच्छा, तो ये बेटा ये ज्यादा फोर्स है, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, T-20 नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक, तो T-20 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ए, पहला इक्वेशन बन गया। सिमिलरली यहां देखो बच्चों, ये 50 ज्यादा है T से, तो 50 माइनस टी दैट विल बी इक्वल टू 5 इंटू ए, 5 इंटू ए हो गया क्वेश्चन नंबर 2। दोनों को ऐड कर देंगे, तो T से T मर जाएगा, 50 में से 20 जाएगा, हो जाएगा 30 इक्वल टू 5 और 2, 5 और 2 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा बेटा, ये 5 2 हो जाएगा 7a, a की वैल्यू आएगी 30/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस a की वैल्यू कहीं पे उठा के पुट कर दीजिए, आपको t मिल जाएगा। तो मान लीजिए इसमें रख रहे हैं T-20 इक्वल टू 2 इंटू ए का मान है 30/7, ये हो जाएगा 60/7, ठीक है। T इक्वल टू हो जाएगा 60/7 प्लस 20, ये कितना हो जाएगा, ऐसे हम ले लेंगे 7 हो जाएगा, 60 प्लस 140 दैट मीन्स 160, 200 डिवाइड बाई 7 न्यूटन। ये आपका आ गया टेंशन फोर्स। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पुली वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है। पुली क्या होती है, पुली एक डिवाइस होती है जो मतलब, अच्छा एक क्वेश्चन और दिया हुआ था, रिएक्शन फोर्स ऑन द पुली, पुली पर रिएक्शन फोर्स ही बताना है आपको, इसको भी चेक कर लेते हैं, रिएक्शन फोर्स कितना होगा बच्चों। जो टेंशन फोर्स होता है, जैसे मान लीजिए इस पुली के लिए टेंशन फोर्स इधर लगेगा T, और इसके लिए लगेगा अपोजिट, ब्लॉक के हमेशा अपोजिट लगता है टेंशन फोर्स। ऊपर का मान लीजिए T1, तो जो T1 है ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, और ये 2T नीचे लगे, -2T बराबर 0, यानी T1 बराबर हो जाएगा 2T, और T का मान जितना हम लोग निकाले थे, टेंशन फोर्स जो आया था उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, हमको यहाँ पे रिएक्शन फोर्स निकल जाएगा, ठीक है। रिएक्शन फोर्स क्या होगा बच्चों, निकल जाएगा, ठीक है। चलो अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम केवल लाइव आए हैं ओनली आप लोगों के न्यूमेरिकल्स के लिए, जो न्यूटन सेकेंड लॉ पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, कितने टाइप के बनते हैं, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, उसके लिए हम आए हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और है, मान लीजिए कि ये ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ एक पुली लगी हुई है, ये रस्सी के सहारे एक ब्लॉक लटका हुआ है ऐसे, ठीक है। ध्यान से देखो क्वेश्चन, ये पुली के सहारे लटका हुआ है ब्लॉक, ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है ब्लॉक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, ठीक, ये ऐसे है, ठीक। अच्छा मान लीजिए कि ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक है और ये 3 किलोग्राम का ब्लॉक है, अच्छा ठीक, वेरी वेरी गुड। आपको बताना जिसको, सिंपल सी बात है, ये 3 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये 2 किलोग्राम ब्लॉक है, तो इसका फोर्स कितना होगा, नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन, ठीक। ये इसको खींचेगा नीचे की तरफ, ये आएगा डाउनवर्ड A, इधर एक्सेलेरेशन हो जाएगा A। आपको एक्सेलेरेशन निकालना है, कॉमन एक्सेलेरेशन, क्या निकालना है, कॉमन एक्सेलेरेशन, क्योंकि जितना नीचे ही जाएगा उतना ये इधर जाएगा, ठीक है। दोनों सिस्टम एक ही रस्सी से, मतलब सेम स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। अब इस पर टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ब्लॉक के अवे लगता है टेंशन फोर्स, यहां पर 2 किलोग्राम पर टेंशन फोर्स इधर लगेगा बच्चों, ठीक है। अच्छा ठीक, अब लगा लेते हैं, सिस्टम समझ में आ गया। तो यहां इस ब्लॉक पे जो 2 किलोग्राम का ब्लॉक है उस पर एक ही लगा है टेंशन फोर्स T। अच्छा, क्योंकि ब्लॉक ऐसे जा रहा है तो इसमें वर्टिकल फोर्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये हो जाएगा T बराबर मास इंटू एक्सेलेरेशन, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक 2 किलोग्राम, कितना हो जाएगा बेटा, T इक्वल टू 2 इंटू ए। ये पहला इक्वेशन बन के तैयार। दूसरा देखते हैं, बॉडी नीचे जा रही है बच्चों, तो 30 माइनस टी, दोनों अपोजिट लगे हैं, तो 30 माइनस टी इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू ए,
3 इंटू ए, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। दोनों को ऐड करेंगे, ये टी से टी मर जाएगा, 30 इक्वल टू हो जाएगा 5a, यानी a इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए की वैल्यू आ गई। टेंशन निकालना है तो टेंशन निकाल लेते हैं बच्चों। टी इक्वल टू है 2 इंटू ए, टी इक्वल टू है 2 इंटू ए, तो 2 इक्वल टू हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 टू जा कितना हो जाएगा 12 न्यूटन। टेंशन फोर्स आ गई 12 न्यूटन। अच्छा, अब इस पुली का स्ट्रिंग का, जो पुली से स्ट्रिंग बधी हुई है, इस पर भी रिएक्शन फोर्स मान लीजिए लगेगा आर, ऐसे, ठीक है। यानी कि इसका अगर एबीडी बनाया जाए बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा आर, और इधर लगा है टी, ब्लॉक के आगे लगेगा, सॉरी, इस ब्लॉक के इस पुली, जो पुली है, टेंशन फोर्स इधर लगेगा, इसके लिए इधर लगेगा, यानी टी गया इधर और ये टी आया इधर, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो हो जाएगा अंडर रूट टी, टी टी क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, 2 अंडर रूट टी ना हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ठीक है, अंडर रूट टी, अंडर रूट क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इनको ऐसे करेंगे, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये वाला होगा ना, ये निकालना पड़ेगा, तो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा 2t स्क्वायर, 2 निकल के बाद टी अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा टी अंडर रूट 2, टी अंडर रूट 2 और आर बराबर, तो रिएक्शन फोर्स ऑन द पुली आर इक्वल टू हो जाएगा टी अंडर रूट टी अंडर रूट 2, टी की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं बच्चों 12, यानी 12 अंडर रूट 2 न्यूटन, ये आ जाएगा आर की वैल्यू। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन देखते रहो। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक आध दो क्वेश्चन नोट कर लिया आपने, चलो ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, 2 पुल्लियां लगी हुई हैं, जिससे मान लीजिए ये एक सवाल वैसा है, यहां पर एक पुली लगी हुई है, एक पुली यहां पे लगी हुई है, यहां एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्लॉक इससे लटका हुआ है यहाँ पे, और एक ब्लॉक लटका हुआ है, और ये दोनों 2 स्ट्रिंग्स लटके हुए हैं, एक ब्लॉक यहाँ पे लटका हुआ है, ठीक है। सिस्टम देखो पहले, ठीक है। ये आपका 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये आपका 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, और ये आपका 3 किलोग्राम का ब्लॉक है, ठीक है, दिख रहा है आपको सभी को। अच्छा, ये हमारी पुली है, पुली, ये हमारी क्या है, पुली 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 पुली। अच्छा, अब बात करेंगे बच्चों, एफबीडी बनाएंगे। मैं एफबीडी अलग से नहीं बनाऊंगा, इसी डायग्राम में ही बना दूंगा, अब समझ जाएंगे आप लोग। चलो मान लो बेटा, ये जो ब्लॉक बधा है, एक स्ट्रिंग ये बधी हुई है इस पुली पर, और एक स्ट्रिंग ये बधी हुई ब्लॉक से, तो इसमें टेंशन फोर्स यहाँ पर लगेगा इधर टी, इस ब्लॉक के आगे लगेगा टेंशन फोर्स यहाँ पर टी, दोनों में T1 मान लो, ये T1 है, ये T1 है। यहाँ पर देखो, इस ब्लॉक के लिए लगेगा यहाँ पे T2, और इस ब्लॉक के अपोजिट लगेगा टेंशन फोर्स T2, सही है। अच्छा बेटा, इसका वेट, इस ब्लॉक 3 किलोग्राम का जो वेट होगा डाउनवर्ड एक्ट करेगा, मतलब 30 न्यूटन। अच्छा, इधर जो है बच्चों 5 किलोग्राम का जो वेट होगा ब्लॉक का, इसका वेट जो है नीचे लगेगा 50 न्यूटन। ये फोर्स ज्यादा है इस ब्लॉक से, तो पूरा सिस्टम ऐसे नाचेगा, ये जाएगा इधर एक्सलेशन, ये ऐसे चलेगा बच्चों ए, और ये चलेगा आपका ऊपर, ठीक है। अच्छा, तीनों में सेम एक्सेलरेशन होंगे, सही बात है, जितना ब्लॉक ये नीचे जाएगा उतना ब्लॉक ये इधर जाएगा, उतना ब्लॉक ये ऊपर जाएगा। ध्यान से देखो, तीनों में जो है कॉमन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बच्चों, कॉमन एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन हम निकालेंगे बच्चों, और टेंशन फोर्स निकालना है इच स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है आपको, ये क्वेश्चन है। चलो ठीक है, लगाओ तुम लोग लगाओ, तब सब हम कैमरा देखते रहें, आ रहा है कि नहीं सही, ठीक है, समझ में आ रहा है, काला आ रहा है, कोई बात नहीं, काला पीला नीला हरा गुलाबी आता रहेगा, टेंशन नहीं है। चलो, तो बच्चों बात कर रहे हैं हम कि ये ब्लॉक है, तो क्या करेंगे, लगा लेते हैं इस 5 किलोग्राम पर एबीडी बना के देखते हैं क्या होगा। ऊपर देखो बच्चा, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो ये फोर्स ज्यादा है इससे, तो 50 माइनस T1 बराबर 5 इंटू ए, 5 इंटू ये पहला इक्वेशन बन गया। अच्छा, इस ब्लॉक का काम खत्म। इसका देखते हैं बच्चों, ये जा रहा है इधर, ये जा रहा है इधर, इन दोनों में किसका फोर्स ज्यादा होगा बच्चों, बॉडी जिधर मूव कर रही है उधर का फोर्स ज्यादा होगा। T1 इज ग्रेटर देन T2, सो T1 माइनस T2 इक्वल टू 2 इंटू ए, T1 माइनस T2 दैट विल बी इक्वल टू 2a,
ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब बच्चों इस ब्लॉक की बात करते हैं। तो इस ब्लॉक में ध्यान से देखिए कि T2 बड़ा है, बॉडी ऊपर जा रही है, तो T2 माइनस 30, T2 माइनस 30 बराबर मास इंटू एक्सलेशन, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इक्वल्स टू द मास एंड एक्सेलरेशन। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन हो जाएगा 3 इंटू ए। ये हम तीनों इक्वेशन निकाल लिए बच्चों एबीडी बना करके। अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये T1 से T1 मरेगा, T2 से T2 मरेगा। ऐड करने पहले इतना एडिंग ऑन फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐड कर लेंगे। ऊपर ये 50 50 माइनस 30, 50 माइनस 30 दैट विल बी इक्वल टू 5325, 10 ए हो जाएगा। ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 10 ए। तो ए की वैल्यू आएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ए निकाल दिया हम लोगों ने। अब इस ए की वैल्यू फर्स्ट में रखो, T1 निकल जाएगा, सेकेंड में रखो T2 निकल जाएगा। चलो निकाल लेते हैं बच्चों, आ जाओ यहां पर देखते हैं। 50 माइनस T1 इज इक्वल टू 5 इंटू ए। तो 50 माइनस T1 इज इक्वल टू 5 इंटू 4। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 50 माइनस T1 इज इक्वल टू 20। इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, तो T1 आ जाएगा 30 न्यूटन। क्लियर? T2 निकालना हो, इस इक्वेशन को देखो ध्यान से। T1 माइनस T2 बराबर 2 इंटू ए। आर लगाया, T1 की वैल्यू मालूम है बच्चों 30 न्यूटन, T2 पता नहीं है। 2 इंटू ए का मान है 4, तो 30 माइनस T2 इक्वल टू हो जाएगा 8। इसको लाओ इधर, इसको ले जाओ उधर, तो आ जाएगा T2 बराबर 30 माइनस 8 दैट विल बी इक्वल टू 22 न्यूटन। ये T2 निकाल दिया हम लोगों ने। तो इस तरह के सिस्टम्स को लगा सकते हैं आप लोग। ठीक, तो यहां तक लगाओ और हम न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। अब आएंगे कांस्टेंट पुल्ली का और बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो बच्चों आप पढ़ते रहो। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।